मैं यहाँ पे बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगा कि किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस कि हमारे वो वोटर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको पुलिस रोक के उनसे शनाख्ती कार्ड ले रही है। पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, कुछ दिखाना चाहते हैं कि फजलुर रहमान बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। हमने बिल्कुल नहीं शेयर किए और ना ही इस प्रोग्राम की जो है वो कोई ऐसी एडिटिंग हुई है। सबका ख्याल ये है कि अगर ये शनाख्ती कार्ड इनके पास होंगे तो फिर ये 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे देंगे। लेकिन एक्चुअली जो सर्वे होता है वो तो वही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में 80% से भी ज्यादा है। बल्कि इस इंटरव्यू के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ये कहा भी कि जी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको एडिट मत कीजिएगा। अब वो पुलिस उन शनाख्ती कार्ड्स की बुनियाद पे जाली वोट भुगता सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खबरें थी, उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं, आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंसूर अली खान, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। मंसूर अली खान ने कल शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू का सारा अहवाल बयान किया। उसमें जो सवाल जवाब हुए उस हवाले से उन्होंने थोड़ा सा बताया। सबसे तो पहले उन्होंने ये बताया कि जब मैंने इंटरव्यू कर लिया तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप इसको इंटरव्यू को एडिट मत कीजिएगा, ऐसे ही चलाइएगा। उन्होंने कहा ये जो इंटरव्यू अपलोड हुआ है ये अनएडिटेड इंटरव्यू है। लेकिन अपनी राय देते हुए इन्होंने ये कहा कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे शहबाज शरीफ साहब बड़े अनईजी से, अनकम्फर्टेबल से लग रहे थे कि वो जैसे कि कंफर्टेबल नहीं है। मंसूर अली खान का ये कहना है कि मैंने उनसे सबसे पहला सवाल ये किया कि आप लोग कहते थे कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, जो उनकी हुकूमत थी वो सिलेक्टेड थी, आप सिलेक्टेड कहते थे इमरान खान को। मुझे ऐसा लगता है जो आने वाली हुकूमत है वो भी सिलेक्टेड ही होगी, जैसा कि नज़र आ रहा है सबको। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप मवाजना कर लें। मंसूर अली खान ने फिर अपनी राय अपने व्लॉग में दी। उन्होंने कहा मवाजना तो हम कर रहे हैं और हमें सबको नज़र भी आ रहा है कि क्या सिलेक्टेड है या नहीं है। उनका ये कहना था कि मैं जो भी सवाल शहबाज शरीफ से कर रहा था, उनकी जो बात थी वो सिर्फ इमरान खान तक जाती थी और उससे आगे नहीं जा रही थी। सिर्फ इमरान खान पर जो भी उनकी बातें थी वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन उससे आगे वो बात नहीं करना चाह रहे थे, उससे आगे उनकी कोई बात नहीं जा रही थी। उनका ये कहना था मंसूर अली खान का कि मैंने उनसे एवन फील्ड के हवाले से सवाल किया कि वो अपार्टमेंट्स किसके नाम पर हैं, तो उस पर कहते हैं उनका शौक, मंसूर अली खान ने कहा कि बड़ा शॉकिंग सा जवाब था कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी पार्टी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इकट्ठे होकर पूरे ख़ानदान के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए। अपने व्लॉग में उन्होंने ये राय दी, उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी राय अपने व्लॉग में ये दे रहे हैं कि उनको पता था, उनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि उसके बाद इमरान खान की इद्दत के जो केस चल रहा है उस हवाले से मैंने उनसे सवाल किया शहबाज शरीफ साहब से कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस चीज़ को कंडेम किया है कि ये सही नहीं हुआ हो रहा। तो उस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जो अदालत कहेगी वो ठीक है और हम अदालत के फैसले को मानते हैं, तो उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक ही होगा। तो उन्होंने मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने फिर उनसे आगे से ये सवाल किया कि ये कल को आपकी फैमिली और आपके घर की ख़वातीन के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसके बावजूद भी उनका यही कहना है मंसूर अली खान का कि शहबाज शरीफ ने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया और उन्होंने यही कहा कि जो अदालत का फैसला है वही सही फैसला है। उसके बाद नाजरीन, जावेद चौधरी, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो बताते हैं कि पीटीआई का मैसेज देने जा रहा हूँ मैं आज, और वो मैसेज ये है कि अपने अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत करें। वो क्यों? क्योंकि पीटीआई वालों का ये कहना है कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले हैं उन सब के जो है चालान किए जा रहे हैं बगैर किसी गलती के, या फिर कोई बिल्कुल छोटी सी गलती पे उनके फौरी तौर पर जो है उनके शनाख्ती कार्ड जब्त किए जा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो पीटीआई के वोटर्स हैं और उनके शनाख्ती कार्ड या तो ले लिए जाएंगे और उनको वापस नहीं किए जाएंगे, उनको ये बुनियाद बनाकर कोई जाली वोटिंग करनी होगी उनके शनाख्ती कार्ड की, या फिर यही एक प्लान होगा कि जितने शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो पीटीआई को वोट नहीं कर सकेंगे। तो इस पर जावेद चौधरी ने अपनी ये राय दी है कि पीटीआई वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये लगता है कि जितने भी मोटरसाइकिल वाले हैं वो सिर्फ पीटीआई के वोटर्स ही हैं, और उनका ये कहना था कि मैं तो सिर्फ जो हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैसेज आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। पहले तो ये बात होती थी कि अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने मोबाइल फ़ोन की हिफाजत करनी है, लेकिन अब ये है कि आप लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत करनी है। उसके बाद जी नाजरीन, इमरान रियाज, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने मुकाबला किया है अपने एक व्लॉग में, एक डिफरेंस करने की कोशिश की है इमरान खान की और मियां नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने दिलेरी के ऊपर बात की है, उन्होंने ईमानदारी के ऊपर, बयानियों के ऊपर बात की है। वो उन्होंने क्या डिफरेंस किया है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस बात का दावा करते हैं कि वो बहुत दिलेर लीडर हैं, बहुत बहादुर हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी का निशान भी जो है वो शेर रखा था ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि वो एक बहुत बहादुर और दिलेर लीडर हैं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में इमरान खान को देखा जाए, नवाज शरीफ साबित नहीं कर सके, जबकि इमरान खान ने ये
साबित कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ को जब जेल हुई तो वो बाहर चले गए, उसके बाद वो पूरी दुनिया घूम ली, उनको डॉक्टर ने कहा आप जहाँ मर्जी जाएं लेकिन आपने पाकिस्तान नहीं जाना। तो वो जब पाकिस्तान नहीं आते थे क्योंकि उनको पता था उनको जेल और अपने सारे केसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने वाकई इस चीज़ को साबित करके दिखाया कि वो एक बहादुर लीडर हैं, वो एक दिलेर लीडर हैं। उनको कहा गया कि आप इलाज के लिए बाहर के मुल्क चले जाएं, लेकिन वो नहीं गए। उनके सामने इतने केसेस हैं, उनको इतनी सजाएं हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी अपने मुल्क के साथ पुलवतनी के लिए खड़े हुए हैं और वो जो है अपने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और जो है वो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि वो बहादुर और दिलेर लीडर हैं। अपने जितने भी उनके बयानी हैं, उन्होंने गोलियां खा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्टिल वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने बात की जी ईमानदारी की। उन्होंने कहा नवाज शरीफ इस बात का भी दावा करते हैं कि वो बहुत ईमानदार लीडर हैं, अपने पोस्टर बैनर्स पर हर जगह ये चीज़ लगाते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन वो ये भी साबित नहीं कर सके, क्योंकि जब भी उनसे ये पूछा जाता है कि लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो आपने किस तरह बना लिए, या एवन फील्ड का सवाल है, वो कभी भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान को देखा जाए तो जब उनकी दौरे हुकूमत आई उन्होंने बेशुमार मंसूबे स्टार्ट किए, लेकिन सिर्फ एक हार जो कि उनको गिफ्ट मिला था उसको लेकर इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं मिला था। तो अगर देखा जाए तो ईमानदार लीडर भी इमरान खान ही हैं एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ कभी भी अपने एहसासों को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इमरान खान के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उसके बाद अगर बात की जाए बयानियों की, इमरान रियाज कहते हैं अगर बयानियों की बात की जाए तो नवाज शरीफ हमेशा से अपने बयानियों को लेकर हमेशा कामयाब रहे हैं। उनका बयानिया बड़ा कामयाब होता है। पहले उनका कामयाब बयानिया ये था कि वोट को इज्जत दो, फिर उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ की, फिर वो डील्स करते हैं और वो जब सब कुछ कर लेते हैं वो अपने फिर बयानियों का सौदा कर लेते हैं। इमरान रियाज का ये कहना था कि वो अपने बयानिए को बेच देते हैं हमेशा, जिससे अक्सर उनके अपने लोग भी जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनका ये कहना था कि इमरान खान अगर कोई बयानिया करते हैं एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ तो वो उसको पूरा करके दिखाते हैं और वो उसके साथ खड़े रहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि धरने की उन्होंने बात की थी, बयानिया लिया था धरने करेंगे, तो उन्होंने धरने किए और वो वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जब उनकी दौरे हुकूमत आई तो उन्होंने ड्रोन हमलों के हवाले से एक शुरू किया कि ड्रोन हमले नहीं होंगे पाकिस्तान में, ये वो भी सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद अब उन्होंने हकीकी आज़ादी के हवाले से एक बयानिया लेके चल रहे हैं और वो उसके साथ चिपके हुए हैं, वो उसके साथ स्टक हैं, वो उसी के साथ चल रहे हैं कि उन्होंने हकीकी आज़ादी लेकर आनी है। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने बयानी को बड़े अच्छे से लेकर चलते हैं और वो उसको साबित करके दिखाते हैं। तो उन्होंने नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन किया, जिसका जो वेट था वो ज़्यादातर जो जीतने की तरफ अगर देखा जाए, कामयाबी की तरफ देखा जाए, जो साबित हो रहा था वो इमरान खान की तरफ जा रहा था। इमरान खान रियाज का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में नई डायनेमिक आ चुकी है, एक नई सियासत आ चुकी है जो कि मियाँ साहब जिससे अभी तक आगाह नहीं है, बल्कि इमरान खान जो है वो उसके हवाले से काफ़ी कामयाब नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये थी गुज़िश्ता 24 घंटों की खबरें। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।